हेलो स्टूडेंट्स, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी के महान जो है लेखक और उपन्यास के सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित सबसे विख्यात उपन्यास गबन के बारे में, जो कि क्लास 11 न्यू सिलेबस का हिस्सा है और सेमेस्टर 1 में 1 से लेकर के 26 पार्ट तक आ रहा है और सेमेस्टर 2 में 26 से लेकर के बाकी के सारे पार्ट। तो हम लोग यहाँ पर आज के इस वीडियो में पहले पार्ट्स के बारे में देखेंगे कि गबन का पहला पार्ट जो है उसमें जो है उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी क्या कहना चाहते हैं। ध्यान से सुनेंगे चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर आपका एमसीक्यू और क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस होंगे, तो लाइन के बीच से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, इसलिए आप जो है अच्छे से इसे सुनेंगे। बरसात के दिन है, सावन का महीना है, आकाश में सुनहरी घटाएं छाई हुई हैं, रह रहकर रिमझिम वर्षा होने लगती है। अभी तीसरी पहर है, पर ऐसा मालूम हो रहा है जैसे शाम हो गई है। आमों का बगीचा है और वहाँ लड़कियां भी झूल रही हैं और उनकी माताएं भी। झूला पड़ा हुआ है, 2-4 लोग झूल रही हैं तो 2-4 लोग झुला रही हैं। कोई कजली गाने लगती है, कोई बारहमासा। इस ऋतु में महिलाओं की बाल स्मृतियां भी जाग उठती हैं। ये फुहारे, ये जो बारिश के फुहारे हैं, मानो चिंताओं को हृदय से धो डालती हैं, मानो मुरझाई हुई मन को भी हरा कर देती हैं। सबके दिल उमंगों से भरे हुए हैं। घानी साड़ियों ने प्रकृति की हरियाली से नाता जोड़ा है। इसी समय एक बिसाती आकर झूले के पास खड़ा हो गया, यानी फेरी वाला। उसे देखते ही झूला बंद हो गया। छोटी बड़ी सबों ने आकर जो है उसे घेर लिया सामान खरीदने के लिए। बिसाती ने अपना संदूक खोला और चमकती दमकती चीजें निकाल कर दिखाने लगा। उन चीजों में थे कच्चे मोतियों के गहने, थे कच्चे लैस और गोटे, थे रंगीन मोजे, खूबसूरत गुड़िया और गुड़ियों के गहने, बच्चों के लट्टू और झुंझुने। किसी ने कोई चीज ली, किसी ने कोई चीज ली। एक बड़ी बड़ी आंखों वाली बालिका ने वह एक चीज पसंद की जो उन चमकती हुई चीजों में सबसे सुंदर थी। वह गिरोजी रंग का एक चंद्रहार था। माँ से बोली, अम्मा मैं यह हार लूंगी। माँ ने बिसाती से पूछा, बाबा यह हार कितने का है? बिसाती ने हार को रुमाल से पोंछते हुए कहा, खरीद तो 20 आने की है, मालकिन जो चाहे दे दे। माता ने कहा, यह तो बड़ा महंगा है, 4 दिन में इसकी चमक दमक जाती रहेगी। बिसाती मार्मिक भाव से कहता है, सिर हिलाते हुए, कि बहू जी 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा। माता के हृदय पर इन सहृदयता से भरे हुए शब्दों ने चोट की। हार ले लिया गया। बालिका के आनंद की सीमा न थी। शायद हीरो के हार से भी उसे इतना आनंद ना होता। उसे पहनकर वह सारे गांव में नाचती गिरी, पूरे गांव में घूमती थी। उसके पास जो बाल संपत्ति थी उसमें सबसे मूल्यवान, सबसे प्रिय यही बिल्लौर का हार था। लड़की का नाम जालपा था, माता का नाम मानकी। महाशय थे वो, दीनदयाल थे। तो प्रयाग के छोटे से गांव में रहते थे वो। वह किसान ना थे पर खेती करते थे। वह जमींदार ना थे पर जमींदारी करते थे। थानेदार ना थे पर थानेदारी करते थे। वह थे जमींदार के मुख्तार। गांव पर उन्हीं की धाक थी। उनके पास 4 चपरासी थे, 1 घोड़ा और कई सारे गायें और भैंसे भी। वेतन कुल 5 रुपये पाते थे, जो उनके तंबाकू की खर्च को भी काफी न होता था। उनकी आय के और कौन से मार्ग थे यह कौन जानता है। जालपा उन्हीं की लड़की थी। पहले उसके 3 भाई और थे, पर इस समय वह अकेली थी। तीनों भाई की मृत्यु हो चुकी थी। उससे कोई पूछता, तेरे भाई क्या हुए? तो वह बड़ी सरलता से कहती, बड़ी दूर खेलने गए हैं। कहते हैं मुख्तार साहब ने एक गरीब आदमी को इतना पिटवाया था कि वह मर गया था। उसके 3 वर्ष के अंदर तीनों लड़के जाते रहे। तब से बेचारे बहुत संभल कर चलते थे, फूक फूक कर पाँव रखते। कहावत है ना, दूध के जले थे और छाछ भी फूक फूक कर पीते थे। माता और पिता के जीवन में और क्या अवलंब।
दीनदयाल जब कभी प्रयाग जाते तो जालपा के लिए कोई ना कोई आभूषण जरूर लाते। उनकी व्यवहारिक बुद्धि में यह विचार ही ना आता था कि जालपा किसी और चीज से अधिक प्रसन्न हो सकती है। गुड़िया और खिलौना वह व्यर्थ समझते थे, इसलिए जालपा आभूषणों से ही खेलती थी। यही इसके खिलौने थे। वह बिल्लौर का हार जो उसने बिसाती से लिया था, अब उसका सबसे प्यारा खिलौना था। असली हार की अभिलाषा अभी उसके मन में उदय ही नहीं हुई थी। गांव में कोई उत्सव होता या कोई त्योहार पड़ता तो वह उसी हार को पहनती। कोई दूसरा गहना उसकी आंखों में जचता ही ना था। एक दिन दीनदयाल लौटे तो मानकी के लिए, यानी जो कि जालपा की माँ होती है, मानकी के लिए एक चंद्रहार लाए। मानकी को यह साके बहुत दिनों से थी। यह हार पाकर वह मुग्ध हो गई, बहुत खुश हो गई। जालपा को अब अपना हार अच्छा न लगता। पिता से बोली, बाबूजी मुझे भी ऐसे ही हार ला दीजिए। दीनदयाल ने मुस्कुराकर कहा, ला दूंगा बेटी। फिर जालपा ने कहा, कब ला दीजिएगा? बोले, बहुत जल्दी। बाप के शब्दों से जालपा का मन ना भरा, यानी वो ये चाहती थी कि उसे जल्दी मिल जाए। उसने माता से जाकर कहा, अम्मा जी मुझे भी अपना सा हार बनवा दो। माँ कहती है, वह तो बहुत रुपये में बनेगी बेटी। जालपा ने कहा, तुमने अपने लिए बनवाया है, मेरे लिए क्यों नहीं बनवाती? माँ ने मुस्कुराकर कहा, तेरे लिए तेरे ससुराल से आएगा। यह हार 600 में बना है। इतने रुपये जमा कर लेना दीनदयाल के लिए आसान ना था। ऐसे कौन बड़े ओहदेदार थे। बरसों में कहीं यह हार बनने की नौबत आई। जीवन में फिर कभी इतने रुपये आएंगे, इसमें उन्हें संदेह था। जालपा लजाकर भाग गई, पर यह शब्द उसके हृदय में अंकित हो गए। ससुराल उसके लिए अब उतनी भयंकर न थी, क्योंकि ससुराल से चंद्रहार आएगा। वहां के लोग उसे माता पिता से अधिक प्यार करेंगे, इसको ऐसा लगने लगा। तभी तो जो चीज ये लोग नहीं बनवा सकते वह वहां से आएगी। जालपा के मन में इस तरह की बातें आने लगी। लेकिन ससुराल से ना आए तो उसके सामने 3 लड़कियों के विवाह हो चुके थे। किसी के ससुराल से चंद्रहार ना आया था, कहीं उसकी ससुराल से भी ना आया तो उसने सोचा, तो क्या माता जी अपना हार मुझे दे देंगी? अवश्य दे देंगी। उसको लगता है कि हाँ, जरूर दे देंगी। इस तरह हंसते खेलते 7 वर्ष कट गए और वह दिन भी आ गया जब उसकी चिरसंचित अभिलाषा पूरी होगी, यानी उसके विवाह होगा। इसी के साथ गबन का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। और स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सारे पार्ट्स आप अच्छे से कवर कर सकें। और इसके अलावा और भी कुछ चाहिए तो ज़रूर आप कमेंट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।